अब तुम अपनी माँ से ये कहोगी कि तुम इसकी बीवी बन गई हो, तो ठीक है, फिर इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं, निकल जाओ यहाँ से। मॉम, तुम्हें अपनी माँ का ख्याल होता तो ऐसे हरकत ना करती, एक बार मेरा सोचती। जिमल, चलो हम चलते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मॉम प्लीज। जिमल, ये क्या कर दिया तुमने? मॉम, चलो चले यहाँ से। जिमल, चली गई वो? जी गई। पहले ये बताओ तुमने ये बात कैसे छुपाई मुझसे? इसका मतलब तो ये हुआ तुम उसकी राजदार थी दुआ। मॉम, मैंने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। कसम से मुझे अंदाजा नहीं था कि वो निकाह करके आ जाएगी यहाँ पर। मुझे सब कुछ सच सच बताओ। अच्छा, मुझ पर चीखें तो नहीं? प्लीज बेटा, खुद को संभालो। दुआ, मुझे तुमसे सिर्फ सच सुनना है, सच। मुझे भी 1-2 दिन पहले पता चला था वो दोनों एक साथ थे, मगर बाद में ब्रेकअप हो गया था। बस इतना ही जानती थी। अगर मुझे पता होता कि बात यहाँ तक, मॉम, मैं उसकी कभी भी मदद नहीं करती। अगर मुझे पता होता कि बात यहाँ तक आ जाएगी। मैंने उसे समझाया था कि वो धोखेबाज है, वो आदमी ठीक नहीं है। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। आज इंशाल्लाह हम पूरे घर वाले पहली सहरी साथ करेंगे। अल्लाह करे ये रमजान हमारे लिए खैर बरकत लाए। आमीन। आमीन। नूर आपा, लगता है आप भी यहीं रहने वाली हैं इस रमजान हमारे साथ ही। क्यों नहीं नायला, ये मेरे बाबा का घर है, जितने दिन चाहूँ रह सकती हूँ। हाँ बिल्कुल है, इसलिए नायला ने ये बात की है ना? नहीं जान, मेरा मतलब कुछ और था नूर आपा। मैं बस आपके बारे में सोच रही थी। जैसे अजलान सिंगल हो गया है, वैसे ही आप भी हो गई हैं। मैं सिंगल नहीं हूँ नायला। हाँ, लगता है अजलान आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया अम्मी। तुम कहाँ थे? मैं उरूज से मिलने के लिए गया था, हम सारा दिन साथ थे। सुना था उसके घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करते। अम्मी से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। तुम छोड़ो, इससे अपनी बात करो। आज हम दोनों ने खुलकर बात की। मुझे लगता है कि वो जल्दी अपने घर वालों को मना लेगी। उसने कहा था बाबा से बात करेगी। हाय अजलान, कितनी अच्छी खबर सुनाई तुमने। अब्दुल्ला साहब, आप पुरुष के बाबा से बात करके इस मामले को फौरन निपटाएं। जरा सब्र करो मरियम बेगम, पहले उरूज अपने वालिद से बात कर ले, फिर देखते हैं कि बात कहाँ पहुँचती है, उसके बाद फैसला करेंगे। अच्छा खैर, तो मैं अपने अब कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। शब बखैर। शब बखैर बेटा, आराम करो। क्या हाल है दोस्त? जल्दी खाऊंगा तुम्हें। हस्बुनल्लाह। कहता है क्या हाल है दोस्त? बात सुनो, ये कल या तो फॉर्म पर जाएगा या फिर ये कल मेरी इफ्तार की मेज पर। समझ गए? फैसला तुम्हारा है। मैं सोने जा रहा हूँ। शब बखैर। शब बखैर।